यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति को कुर्क किया है। ढोल बाजों के साथ पुलिस माफिया के घर पहुंची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की। खास बात यह है कि पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ भूमाफिया के घर पहुंची और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिनमें 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट शामिल हैं। 3 महीने पहले ईडी ने छापेमारी कर 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कैम का खुलासा किया था। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 14(1) के कार्रवाई के क्रम में भूमाफिया सुधीर गोयल और उसके नौकर की करीब 5.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस के मुताबिक भूमाफिया सुधीर गोयल जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में दर्जनों लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। फिलहाल सुधीर गोयल परिवार और गुर्गों के साथ इस मामले में जेल में है। ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। कहा, बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना है। बीजेपी गौमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है ये भी बीजेपी तय करेगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। कहा, ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया, रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को दिया टिकट। श्रीकला ने जय भीम लिखकर किया पोस्ट। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट। 11 उम्मीदवारों को नाम घोषित किए। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतर जमाल लारी को उम्मीदवार। बिहार में योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार। योगी ने लालू के परिवारवाद पर साधा निशाना। तमंचा टैबलेट रोजगार की भी दिलाई याद। यूपी के बाद बिहार में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के सामने बिहार में 2019 की चुनावी सफलता दोहराने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव कोशिश कर रही है। इसके लिए बिहार की धरती पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव प्रचार में उतारा गया है। योगी ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में रैलियां की और कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। औरंगाबाद में योगी ने आरजेडी के परिवारवाद की खिल्ली उड़ाई। योगी ने कहा कि लालू यादव की सारी सियासत अपने परिवार को सेट करने के लिए है। हालात ये है कि खुद के परिवार के लोगों को टिकट देने के लिए बिहार में ही सीटें कम पड़ गई। योगी ने लालू परिवार और अखिलेश परिवार की तुलना करते हुए दावा किया कि बिहार की जनता भी यूपी की तरह परिवारवादियों को नकार देगी। ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए। परिवार के बाहर सोचा ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। योगी यही नहीं रुके। उन्होंने आरजेडी के राज में बिहार के बदहाल कानून व्यवस्था की याद भी लोगों को दिलाई। कानून व्यवस्था को रोजगार, शिक्षा और पलायन से जोड़ते हुए योगी ने कहा कि राजद के लोगों के कट्टा कल्चर की वजह से ही बिहार में विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आरजेडी की सत्ता में वापसी होने पर खतरे को लेकर भी आगाह किया। आरजेडी रंगदारी वसूली से फुर्सत हो तब न आज
आज रंग बीजेपी और एनडीए की सरकार में रंगदारी नहीं, आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल, ये तमंचा लहराने वाले लोग हैं, इनको टैबलेट से क्या मतलब, इसलिए डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्य में एनडीए के सामने एनडी गठबंधन कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। एनडी गठबंधन का नेतृत्व लालू यादव की पार्टी आरजेडी कर रही है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव स्टार प्रचारक हैं, जिनकी रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। इसलिए आरजेडी को हराने के लिए बीजेपी हर जुगत लगा रही है। योगी की रैलियां भी इसी मुहिम का हिस्सा है। योगी भी आरजेडी पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। योगी को सुनने के लिए बिहार में क्रेज भी देखने को मिल रहा है। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। योगी के आरोपों पर आरजेडी ने भी तीखा पलटवार किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा दिए। तेजस्वी ने दावा किया कि पेपर लीक से परेशान यूपी के युवाओं को उन्होंने बिहार में नौकरियां दी है। जो यूपी में हालात है आज के दिन में, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो तो किसी से छुपी नहीं है। लोग यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई? किस बात के मुख्यमंत्री बने? जरा उनसे पूछिएगा कि कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार तो पेपर लीक में मशहूर हो चुकी है, खाली पेपर लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। मोदी के मिशन 400 के लिए बिहार की लोकसभा सीटें बेहद अहम हैं। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। अब मोदी के नेतृत्व में एनडीए फिर सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। मोदी के मिशन 400 को धार देने के लिए यूपी के सीएम योगी भी रैलियां कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति को कुर्क किया है। ढोल बाजों के साथ पुलिस माफिया के घर पहुंची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने भूमाफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क की। खास बात यह है कि पुलिस की टीम ढोल नगाड़े के साथ भूमाफिया के घर पहुंची और उसकी संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिनमें 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट शामिल हैं। 3 महीने पहले ईडी ने छापेमारी कर 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कैम का खुलासा किया था। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 14(1) के कार्रवाई के क्रम में भूमाफिया सुधीर गोयल और उसके नौकर की करीब 5.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस के मुताबिक भूमाफिया सुधीर गोयल जमीनों की खरीद फरोख्त मामले में दर्जनों लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर चुका है। फिलहाल सुधीर गोयल परिवार और गुर्गों के साथ इस मामले में जेल में है। ममता बनर्जी का बीजेपी को लेकर विवादित बयान। कहा बीजेपी का मकसद आपको कंट्रोल करना है। बीजेपी गौमूत्र पीने और गोबर खाने को कहेगी, कैसे सोना है ये भी बीजेपी तय करेगी। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर साधा निशाना। कहा ममता ने हिंदुओं को दंगाई बताया, रामनवमी को दंगों का आयोजन बताया। उत्तराखंड
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली और जोशीमठ में रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। यूपी के जौनपुर से बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी को दिया टिकट। श्रीकला ने जय भीम लिखकर किया पोस्ट। माफिया धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी। बीएसपी ने जारी की एक और लिस्ट। 11 उम्मीदवारों को नाम घोषित किए। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह और वाराणसी से अतर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया।